और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आर एग्जाम 27 जुलाई को है और 23 जुलाई है। 23 जुलाई हो या 24 जुलाई या 25 जुलाई, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले क्या करना चाहिए, खासतौर पे आर एग्जाम। अगर आप आर एग्जाम देने वाले हैं 27 जुलाई को दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, जाहिर सी बात है आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। जो भी आपने तैयारी किया है बहुत शानदार होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा। दोस्तों पहले मैं वीडियो शुरू करूँ तो पहले 2-4 पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, 7-8 मिनट का मैक्सिमम। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि आपने जितना भी आपको ज्ञान अर्जित करना था, आपने पूरा साल किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। अब मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। अगर आप उस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप मेरे वीडियो में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। देखो, जब पहले के समय में जब राजा महाराजा युद्ध पे जाया करते थे, तो जो उन्होंने मतलब युद्ध से पहले जो उन्होंने अभ्यास किया होता है, यानी कि मैं शास्त्र शस्त्र जो भी युद्ध कला के बारे में जो उन्होंने सीखा होता है, वो चीज़ें अलग होती हैं और युद्ध के मैदान में उनको मोटिवेट करना वो अलग होती हैं। अगर उन्होंने पूरे साल बहुत कुछ सीखा लेकिन युद्ध के मैदान में अगर वो डिमोटिवेट हो जाए, सेल्फ डाउट हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाए, युद्ध हार जाएंगे। यही सेम चीज़ आर में अप्लाई होता है। आपने पूरा साल पढ़ाई किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस 2-3 दिन पहले अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, सेल्फ डाउट होने लगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया, आप एग्ज़ाम हार जाएंगे, एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। आपको करना क्या है? देखो, 2-3 बात यहाँ पे बहुत ही बेसिक है, ध्यान देना। पहली चीज़ आप ये ध्यान दो कि अब जो समय है इसमें आप अपने मन को स्थिर रखो, शांत रखो, धैर्य में आ जाओ। अब ये कैसे होगा? अगर आप कोशिश करो कि आप सोशल मीडिया लगभग एकदम छोड़ दो। कैसे छोड़ना है? अगर आप लाउड सॉन्ग सुनते हैं, लाउड आवाज़ जहाँ पर आपके आसपास होता है, वहाँ से थोड़ा दूरी बना लो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब आप दूरी बना लोगे, जाहिर सी बात है आपका मन शांत होगा और मन शांत होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ये चीज़ ध्यान देना। मन शांत होगा तो आप स्थिर रहोगे, आपकी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, जो समझी है, वो आपको याद आता रहेगा, आपको एक समझ और भी स्ट्रांग होता जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो एग्ज़ाम जाहिर सी बात है आपको पता है कि 2 पेपर एक साथ होगा, हिंदी का और जीएस का। ये 3 घंटे का तो पेपर है। कोशिश करो दोस्तों कि 4 घंटे बैठने की कोशिश करो। अगर आप बैठने की कोशिश अभी नहीं कर रहे हो 2-3 दिन पहले, तो एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो कहीं ना कहीं ऊबने लगोगे। आपको ऐसा लगेगा जल्द से जल्द आपको मौका मिले आप यहाँ से भागो। तो ये गलती मत करो। थोड़ा 2-3 दिन है तो बैठने की कोशिश करो, 3-4 घंटे आराम से कम 3 घंटे तो बैठने की कोशिश ही करो। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना कि अब आप कॉन्फिडेंस में रहो। यानी कि मैं बात करूँ तो जो भी सवाल आप करने वाले हो एग्ज़ाम में, उसमें कॉन्फिडेंस रहो। कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आप जो सवाल करना, आपको ये अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि आप जो करोगे वो सही होगा। पहली चीज़ मैं बता, मतलब ये इस पॉइंट में मैं जोड़ रहा हूँ। इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंदर से अगर आपको फीलिंग आएगी कि आप जो करोगे सही करोगे, तो जाहिर सी बात है वो सवाल सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमेशा आप डरते रहोगे तो आता सवाल गलत कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। मैं इसी पॉइंट में एक पॉइंट और जोड़ दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप मतलब जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़े होगे ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो जाहिर सी बात है इस एग्ज़ाम में नहीं तो अगले एग्जाम में पढ़े होगे। तो ये मान के चलो कि हमने पढ़ा है, ठीक है। ये चीज़ मान के चलो कि आपने पढ़ा है, आप जो सवाल करेंगे वो सही होगा। इस डर से मत करना कि यार मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हूँ, मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर है, ये सब मत करना। ऐसे करने लगोगे सवाल आता गलत कर दोगे, ठीक है। कोई भी टॉपर हो, कोई भी सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है। वो कहने की बात होती है, जो सारे टॉपर कहते हैं कि मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े। सारे सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ पाता है। सारे सब्जेक्ट में किसी का 2-3 सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, 2-3 सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ता है, बाकी अपने गेस से, अपने समझ से उत्तर देता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आर में लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट हैं, अगर सबको मिला लिया जाए, और आपका भी 3-4 सब्जेक्ट तो थोड़ा बहुत तैयार होगा ना। बाकी आपको अपने सोच समझ धैर्य से इस सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। तो आप भी जो टॉपर हैं उन्हीं के बराबर हो, ज़्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे टॉपर, बहुत सारे यूट्यूब पर देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे कहते होंगे कि पहले आप हिंदी करो या पहले आप जीएस करो सवाल में। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे बेहतरीन कोई नहीं जानता है। आपको जो समझ में आए, अगर आपको लगता है कि हिंदी आपका बढ़िया तैयार है, स्ट्रांग है, देन आपको हिंदी ही करना चाहिए। अगर आप हिंदी पे जाते हो, अगर आपको लगता है हिंदी तैयार है, हिंदी अगर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जाहिर सी बात है जीएस के भी सवाल अच्छे हो जाएंगे। अगर आप ये सोचो कि मैं जीएस का करूँगा, जीएस का आपकी उतनी अच्छी तैयारी है नहीं, अगर पहला स्टार्टिंग में 2-4-10 सवाल गलत हो जाएंगे तो आप हिंदी तक पहुँचते अपने आप को एकदम नीचे लेके चले जाओगे, तो आता सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मत करना। आपको अपने अच्छे तरीके से आप ही जानते हो। तो एग्जाम में ये सब 2-4 पॉइंट हैं, ये सब एकदम ध्यान रखो, ठीक है। अब आपको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर ये नहीं बताने आया था कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जितना आपको मालूम था आप
आपकी समझ मुझसे ज़्यादा है, आपने पढ़ा पूरा साल, ये समय होता है आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो कि मैं जितना चाह रहा हूँ मैं उतना दे रहा हूँ आपको। और आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अब अगली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट कब कैसे एग्जाम में कितने सब्जेक्ट को कैसे ध्यान करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। और वीडियोज़ मेरी नहीं आ पाती थी, कई सारे कारण थे। और एक बार एग्जाम हो जाए प्रीलिम्स, फिर यूपी पीसीएस के बारे में विस्तार से बात करेंगे, एकदम धुआंधार वाला, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।